नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जल्द ही एक ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इस टेस्ट में हमारे सभी 18 मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस टेस्ट की अभी से तैयारी करें। इसके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपको 10 प्रश्न उपलब्ध कराता हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। आज ये हमारा पार्ट नंबर 16 है। 1 से लेकर 15 तक के पार्ट की वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 16 के। पार्ट 16 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के प्रश्न भी हमारे मॉड्यूल नंबर 6 कला समेकित शिक्षा से हैं, और मॉड्यूल नंबर 6 में आपके आकलन से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन। पहले मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं कि कितने तरह का मूल्यांकन हमारा होता है। कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन 3 चरणों में बांटा गया है। असेसमेंट एज लर्निंग, यानी मूल्यांकन के रूप में अधिगम, उसका असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 3 तरह का आपका मूल्यांकन है। अब इनको समझ लेते हैं। अभी तक असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता था, पर असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है हमारा अधिगम के लिए आकलन। क्या होता है यह विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए सहायक होता है, यानी विद्यार्थी का संपूर्ण जब आकलन करना होता है तब अधिगम के लिए आकलन किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से आकलन को निम्न श्रेणियों में बांटा गया: सामान्य प्रश्न वाले, आलेख, शोध पत्र, केस अध्ययन, मौखिक, प्रयोग, गतिविधि द्वारा आकलन। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, जैसे यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, वार्षिक टेस्ट। तो इस तरह का जो आकलन होगा उसे कहेंगे हम अधिगम के लिए आकलन, और इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। दूसरा हमारा आकलन होता है अधिगम के रूप में आकलन। यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है। इसमें प्रोजेक्ट वर्क, समूह वर्क देकर आकलन किया जाता है। समूह वर्क दे रहे हैं तो आप कर रहे हैं अधिगम के रूप में आकलन, यानी सेल्फ इवैल्यूएशन इसे कह देते हैं। और तीसरा होता है अधिगम का आकलन। इस आकलन में हमारे पूरे शिक्षण सत्र के लिए होता है, और हमारे इस सत्र इतने प्रतिशत बच्चे प्रथम रैंक में आए। यह आकलन बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी जरूरी होता है। पालक भी अपने बच्चों के स्तर को जानकर आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। इसे टोटल सुमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो 3 तरह का आकलन है, और इसी से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी सत्र में कितने छात्र छात्राओं को प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई, किस आकलन से ज्ञात होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये जो है प्रथम श्रेणी के जब बच्चे प्राप्त हुई, तो क्या कौन सा हो जाएगा हमारा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा इसका आंसर ये होगा। दूसरा है, इस आकलन में समूह कार्य देकर आकलन किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस आकलन के बारे में बताया दो। जो बीच वाला आकलन था हमारा, मध्य वाला असेसमेंट एज लर्निंग, तो वो ये आकलन है जब आपको समूह कार्य देके आकलन किया जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कला के 7 विभिन्न विषयों का समाकलन करने से बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे, विषय रोचक हो जाता है, उपरोक्त सभी, अवधारणा सरल और स्पष्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कला के साथ जब आप विभिन्न विषयों का समाकलन करेंगे तो बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, विषय रोचक हो जाता है, अवधारणा सरल और स्पष्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला समेकित मूल्यांकन है।
असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी बताया था कला समेकित मूल्यांकन आपका 3 प्रकार का होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला समेकित शिक्षा में बच्चा अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को साझा करता है, बनावटी लेख, वास्तविक सीख, वास्तविक भाव या बनावटी भाव। तो जो कला समेकित शिक्षा होता है, बच्चा इसमें अपने वास्तविक भाव को साझा करता है, तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कला समेकित अधिगम एक ऐसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक ढंग से फिल इन द ब्लैंक्स होता है, शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो कला समेकित अधिगम में आपका प्राकृतिक ढंग से शिक्षण भी होता है, अधिगम भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। तो उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस आकलन में आलेख, शोध पत्र, केस स्टडी, मौखिक प्रयोग, गतिविधि द्वारा आकलन होता है। कौन सा आकलन होता है ये? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको शुरू के जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग में आकलन भी, आलेख होता है, शोध पत्र होता है, केस स्टडी, मौखिक प्रयोग, गतिविधि द्वारा आकलन आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण आकलन किया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, निम्न में से कोई नहीं। तो जब विद्यार्थी का संपूर्ण आकलन हमें करना हो तो ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसके द्वारा बच्चों के कौशल का आकलन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बच्चों के कौशल का जब आकलन किया जाता है तो उसे आप असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ये ग्रुप में होता है तो इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, इस आकलन में पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, या असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जब पूरे सत्र की बात किया जाए तो पूरे सत्र का जब आकलन होता है तो उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो साथियों, ये हमारे 10 प्रश्न थे जिनको मैंने आपके सामने रखा, आकलन से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए। इनमें से एक प्रश्न आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अवश्य आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो साथियों, आप अगर चाहते हैं इसी तरह से आपकी तैयारी होती रहे और जब हमारा ऑनलाइन आकलन परीक्षा हो, कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो, तो उसमें हम आसानी से 60, 70 या 80% तक आसानी से मार्क्स ले आएँ, तो उसके लिए आपको 10 प्रश्न प्रत्येक दिन याद करने होंगे। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आपकी पार्ट नंबर 16 है। इससे पहले पार्ट की वीडियो भी आप देख लीजिए मेरे चैनल पे जाकर, उसमें आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।